ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। भगवान श्री केदारनाथ जी के कपाट खुलने की तिथि आज घोषित हुई है और जैसे कि अभी पंच केदार गद्दी स्थल से ओंकारेश्वर मंदिर परिसर में उमंग और उत्साह का माहौल है। आज से जो भगवान केदारनाथ की कैलाश यात्रा है उसका शुभारंभ यहाँ पे हो गया है। तो अभी हमारे साथ यहाँ पर केदारनाथ धाम के वरिष्ठ पुजारी शिव शंकर लिंग जी महाराज मौजूद हैं। अभी जो घोषणा हुई है उसके तहत 27 अप्रैल को यहाँ पर भैरवनाथ पूजा होगी। 28 अप्रैल को भगवान केदारनाथ की डोली कैलाश धाम के लिए प्रस्थान करेगी और 1 मई को डोली केदारनाथ धाम में पहुंचेगी तथा 2 मई को भगवान केदारनाथ के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। और इसी श्रृंखला में हम पुजारी जी से ये जानना चाहेंगे कि जो ये भगवान केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि है ये महाशिवरात्रि पर ही क्यों घोषित की जाती है, इसके पीछे क्या कारण है? हिमालय की दिव्य उपत्यकाओं में उपस्थित भगवान श्री केदारनाथ जी का 12 ज्योतिर्लिंग शिवपुराण के मतानुसार भगवान केदारनाथ जी हिमालय में 5वें ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में पूजित हैं, जो दिव्य 2 संतों की उपासना का पुण्य फल है। नर नारायण ऋषि ने इस दिव्य हिमालय में हजारों वर्ष तक भगवान शंकर की आराधना करी। उस आराधना का पुण्य है, उस आराधना का फल है कि बाबा शिव यहाँ पर ज्योतिर्लिंग स्वरूप प्रकट हुए। ऐसी परंपरा, एक अनूठी परंपरा, जहाँ पर देवताओं के द्वारा 6 महापूजा और मनुष्यों के द्वारा 6 महापूजा, ऐसा विधान विश्व के किसी मंदिर में नहीं है। हिमालय में भैया दूज से अक्षय तृतीया तक जब कपाट बंद हो जाते हैं, जब भगवान शिव समाधि में लीन हो जाते हैं, तो भगवान का जो पूजन अर्चन है वो देवताओं के जिम्मे चले जाता है और 6 महीने देव पूजा का विधान है। कहते हैं षण मासे पूजितो देवः षण मासे मानस्तुता। 6 महीने देवताओं के बाद जब हिमालय में कपाट खुलते हैं, अक्षय तृतीया के लगभग महाशिवरात्रि के दिन यह मुहूर्त तय किया जाता है। तो उस समय पर जब भगवान की पूजा अर्चना होती है वो ओंकारेश्वर मंदिर में होती है। आज वह शुभ मुहूर्त आया है जब महाशिवरात्रि का महापर्व है। तो आज के ही दिन पर पूर्व परंपरा से इस वैराग्य धाम, इस वैराग्य पीठ में सब शिव भक्तों के सम्मुख में, जगतगुरु महाराज जी के सम्मुख में, पुजारी गणों के सम्मुख में, वैदिक वृंदों के सम्मुख, महाकाकोद्धारियों के हर जनमानस के सम्मुख में यह तिथि घोषणा की जाती है। इस वर्ष की जो यात्रा है वो 2 मई को प्रारंभ की जाएगी। आज से यह मंगल शुरुआत यहाँ प्रारंभ हो चुकी है। ऐसी मान्यता है। कहते हैं कि जब नर पूजा का विधान आ जाता है, नर पूजा जब भगवान केदारनाथ जी की पूजा के लिए जब देवताओं के द्वारा संपन्न करने के बाद मनुष्यों के द्वारा ये पूजा संपन्न की जाती है, तो उसका मुहूर्त शिवरात्रि के महापर्व पे ही किया जाता है, क्योंकि महाशिवरात्रि का महापर्व शिव भक्तों के लिए एक मंगल घड़ी है। और इस महाशिवरात्रि के ही दिन भगवान शिव जो हैं कि ज्योति स्वरूप में प्रकट होकर के लिंग पूजा का विधान प्रारंभ हुआ। अग्नि स्तंभ के रूप में आज सर्वप्रथम भगवान शिव ने जो है ब्रह्म देव को और भगवान शिव के अनन्य भक्त नारायण को आज के ही दिन पर उन्होंने अपना दिव्य स्वरूप के दर्शन दिए। और भगवान शंकर जी का जो लिंग पूजा का विधान है आज महाशिवरात्रि के महापर्व से ही प्रारंभ हुआ। कहते हैं कि जो शिव भक्त पूरी वर्ष भर भगवान शंकर की आराधना न कर पाए, आज महाशिवरात्रि के दिन, इस महापर्व के दिन वह भगवान शंकर की आराधना करे तो उसको वर्ष भर की पूजा का फल मिल जाता है। और शिव भक्तों के लिए महाउत्सव का दिन है, महापर्व का दिन है। और भगवान शिव जो है आज अपने दिव्य स्वरूप में इस धरा पे मौजूद रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव जब इस धरा पे मौजूद हैं, अपने स्वरूप में विद्यमान हैं, तो 6 माह जब भगवान केदारनाथ जी की पूजा का विधान इस वैराग्य पीठ में है, तो उस समय पर ही, उस समय अंतराल पर ही महाशिवरात्रि का महापर्व उखीमठ के इस तीर्थ में आता है। और इससे बड़ा मंगल दिन, इससे बड़ा शुभ मुहूर्त कोई हो ही नहीं सकता है, जिस दिन भगवान शिव अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। और आज से ही पूरे संसार में शिव पूजा का विधान प्रारंभ हुआ। और अब आगामी
यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर केदारनाथ क्षेत्र की विधायक श्रीमती आशा नौटियाल जी से बातचीत करेंगे। श्री केदार, सबसे पहले मैं महाशिवरात्रि की सभी क्षेत्रवासियों को और प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और भगवान भोलेनाथ शंकर जी का, केदारनाथ जी का आशीर्वाद कृपा सब पर बनी रहे, इसकी कामना करती हूँ। आज ओंकारेश्वर मंदिर ओखीमठ में पंच केदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ओखीमठ में भगवान केदारनाथ जी के कपाट खुलने का दिन तय होता है और उसी क्रम में आज हम सभी लोग यहाँ पर हैं, जो हमारे परम आदरणीय रावल जी महाराज के द्वारा घोषित किया जाता है। तो आज यहाँ पर दिन तय हुआ है और भगवान केदारनाथ जी के कपाट 2 मई को खुलने का दिन हुआ है। इसके लिए मैं सभी भक्तजनों को बहुत बहुत बधाई दूंगी। यहाँ पर हम लोग लगातार यात्रा की सुगम और सरल हो, इसके लिए लगातार तैयारियां चल रही हैं और हम लोग कई बैठकें प्रशासन के साथ, स्थानीय व्यवसायों के साथ कर चुके हैं। अभी भी लगातार छोटी छोटी जगह में, सब जगह जो हमारे छोटे छोटे स्थान यात्रा के हैं उन पे बैठकें चल रही हैं और अभी मार्च में हम फिर से बैठक करेंगे ताकि हम उस दिशा में कितना आगे बढ़ पाए, उसके लिए लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करूंगी, जिन्होंने शीतकालीन यात्रा ओंकारेश्वर मंदिर से प्रारंभ की थी और लगातार केदारनाथ यात्रा के लिए मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो भी दिक्कतें आएंगी, मेरे द्वारा भी उनको कई प्रस्ताव दिए गए हैं। जहां जहां दिक्कतें हैं, रोड की हैं, नदी कटाव की हैं, गौरी कुंड तप्त कुंड की हैं और केदारनाथ धाम तक जाने की जो भी कठिनाइयां जहां पर आएंगी, उनके बारे में मैंने उनको अवगत कराया है और निश्चित तौर पर उन पे कार्रवाई हो रही है। यात्रा सरल और सुगम हो, इसके लिए सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। भगवान केदारनाथ के कपाट खोलने की तिथि निश्चित की गई है। आगामी 2 मई को भगवान केदारनाथ के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए जाएंगे। इसी श्रृंखला में 27 अप्रैल को भगवान भैरवनाथ की पूजा यहाँ पर इस ओंकारेश्वर मंदिर परिसर में संपन्न होगी और 28 अप्रैल को भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल उत्सव विग्रह डोली अपने कैलाश धाम के लिए प्रस्थान करेगी और रात्रि प्रवास के लिए विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी पहुंचेगी। 29 अप्रैल को विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी से जो भगवान केदारनाथ की चल उत्सव विग्रह डोली है वो फाटा पहुंचेगी और 30 अप्रैल को फाटा से गौरीकुंड तथा 1 मई को भगवान केदारनाथ की डोली अपने कैलाश धाम केदारनाथ धाम में पहुंच जाएगी और 2 मई को भगवान केदारनाथ के कपाट प्रातः 7 बजे वृष लग्न में आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। पुनः एक बार आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऐसे ही कार्यक्रमों के माध्यम से आपसे हम पुनः मुलाकात करेंगे। तब तक जय महादेव, हर हर महादेव।